हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं ना अपनी सारी अलमारियों को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी खुद की तो की थी, लेकिन हस्बैंड और बच्चों का सब कुछ कपड़े ऐसे बिखर गए। मतलब ठीक ठाक था, इसलिए मैंने नहीं किया था, लेकिन अब बिखर चुके हैं, तो अब मुझे उसको ठीक करना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के जो अलमीरा का पार्ट है उनमें से उनके सारे कपड़े बाहर निकाल दिए हैं, और अच्छे से फिर उनमें सारे कपड़ों को मैं सेट कर कर के लगा दूँगी। वो वैसे भी ज़्यादातर जेंट्स के कपड़े उतने ज़्यादा होते नहीं, ज़्यादा कपड़े तो हमारे ही होते हैं। और मेरी ना एक आदत है कि जो भी सीज़न चलता है उसके कपड़े ही सिर्फ अलमीरा में रखो, बाकी के कपड़े नहीं रखने हैं, एक्स्ट्रा कपड़े नहीं रखने, ताकि अंदर ना एकदम भीड़ भाड़ ना हो जाए। लेकिन पता नहीं फिर भी कहाँ से इतनी भीड़ भाड़ आ जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए हर तीसरे चौथे दिन हमें ये सब क्लीन करना पड़ता है, और उससे हमारी अलमीरा एकदम नीट एंड क्लीन रहती है। और अगर कोई आ भी जाए तो हमें शर्म नहीं आए खोलने में उनके सामने। होता है ना कभी कभी कि कोई आता है हमारे साथ, फ्रेंड हो या कोई भी हो, आस पड़ोस वाले आके बैठे होते हैं, तो हमें कुछ काम हो तो हमारी अलमीरा खोलने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ फैला पड़ा होता है। लेकिन आप दूसरे तीसरे दिन उसको ठीक करते रहोगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। हस्बैंड का खाली हो गया, उनमें सारे जो भी बच्चों के कपड़े थे वो सब भी मैंने उनमें से निकाल लिए हैं। और उसके बाद नंबर आता है बच्चों की अलमीरा का, कि ऊपर वाले रूम में आ गई हूँ मैं, उनके बेडरूम में। तो उनके कपड़े ना सारे उन्होंने क्या क्या करते हैं, नीचे नहाते धोते हैं, आके इसका कपड़े चेंज करते हैं नीचे। तो हमारे वार्डरोब में उनके कपड़े आके सारे फैला देते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे उनके कपड़े वहाँ से निकालने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर उनमें से मैं नहीं निकालूंगी ना तो फिर वहाँ सारा कुछ जमा हो जाएगा और ये वाला पोर्शन पूरा खाली हो जाएगा। और उनका कबर्ड बहुत बड़ा है, 3 डोर वाला है, लेकिन महाशयों को यूज़ ही नहीं करना है, अपना बेडरूम यूज़ नहीं करना है, ना ही अपनी अलमीरा यूज़ करनी है, सारा कुछ मम्मी पापा का ही यूज़ करना है। तो खैर अभी छोटे हैं, तो मम्मी पापा का यूज़ नहीं करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं उनके कपड़े सारे फोल्ड कर करके अलग अलग से दोनों की रख दूँगी। ऊपर वाले सेक्शन में अंश के रखूँगी, नीचे वाले सेक्शन में युग के रखूँगी, और जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है उनमें दोनों के स्वेटर जो भी है। अभी गर्मियाँ आनी शुरू हो गई हैं, ठंडी सर्दियाँ मतलब कम ही हो गई, कम मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। हमारे यहाँ तो सर्दी पड़ती ही नहीं है अभी, सुबह शाम 2 टाइम लगता है, ऐसा कि थोड़ा कुछ विंटर जैसा है, बाकी तो पूरी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैंने गर्मियों के कपड़े भी निकाल के दोनों के रख दिए हैं, और विंटर का जो भी कलेक्शन है वो सिर्फ स्कूल में ही स्वेटर पहन के जाते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं पहनते हैं अपना स्वेटर। तो उनके जो भी वो दोनों स्वेटर नहीं पहनते वो भी मैं रख दूँगी, और साथ के साथ उनके कपड़ों को भी, स्कूल यूनिफॉर्म को, सब जगह को अलग अलग करके सेपरेटली रखूँगी ना, जिससे उनको जब भी कपड़े चाहिए तो आसानी से मिल जाए। नहीं तो पता है क्या करते वो लोग ना, अपने कपड़ों को, सारे कपड़े को फैला के रख देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ शांति से निकाले भैया, देख देख के निकाले, बिल्कुल नहीं। फैला दो अगर नहीं मिलते कपड़े तो सारा कुछ नीचे फेंक देते हैं। ऐसा कर, अंश का तो बिल्कुल वैसा नहीं होता, लेकिन युग का होता है, युग का बहुत होता है। चलो भाई, अब हमने युद्ध छेड़ ही दिया है, जंग छेड़ ही दे तो फिर अपना क्यों रख दे भैया। तो अब आ गई हूँ मैं, बाजू वाले ऊपर ही हूँ मैं, ये युग का रूम है, लेकिन युग कभी यूज़ नहीं करता। यहाँ पे मैंने अपनी जो पुराना बेड और पुरानी अलमीरा थी ना लोहे वाली, वो दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं। सिर्फ नाम के लिए युग का रूम है ये, तो पता नहीं कब बड़ा होगा, कब यूज़ करेगा, जब होगा तब करेगा। फ़िलहाल तो भाई अपना राज है यहाँ पे और अपनी साड़ियों का कितना फैला के बैठी हूँ। और ना मैं ये सुबह सुबह किया था, अभी जस्ट मैं बच्चों को छोड़ के ही आई हूँ, और कुछ काम नहीं करा है मैंने। तो बच्चों को छोड़ के ही सीधे मैंने वार्डरोब लिए थे, हस्बैंड का लिया, तो सोचा चलो अभी बच्चों का ऊपर छोड़ के आती हूँ, बच्चों का किया तो सोचा चलो अभी अपनी अलमीरा ठीक कर लेती हूँ। तो सारी कुछ साड़ियाँ, लहंगे जो भी थे वो सब कुछ मैं यहीं पर रखती हूँ, मैं नीचे बिल्कुल नहीं रखती हुई ये सब चीज़ें। तो ना मैं उसके लिए ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी, लगभग 15-20 दिन हो गए हैं साड़ी का ऑर्गेनाइज़र लाए हुए मैंने, लेकिन अभी तक ठीक नहीं किया था। तो आई थी ऊपर, अभी नीचे सारा कुछ काम है वैसे का वैसा पड़ा है, लेकिन रह नहीं देती। और मुझे ना ये सारे काम ना उसी टाइम में करना पसंद है जब हस्बैंड बच्चे कोई घर पे ना हो। खैर हस्बैंड तो अभी सो रहे थे, उनकी तो नाइट ड्यूटी थी, तो वो अपना नाइट ड्यूटी पूरा करके आए थे, तो वो सो रहे थे, वो नीचे वाले रूम में थे। तो यहाँ पे मैं आसानी से ये काम कर सकती हूँ। जब भी बच्चों की छुट्टी होती है या घर पे होते हैं ना वो लोग, तो कुछ काम नहीं करने देते, पीछे पीछे आके ना सारा कुछ फैलाने लगते हैं और बहुत परेशान करते हैं। और ये मेरा लहंगा है, देख लीजिए आप लोग भी।
और ये लहंगा ना मैंने जब ये वाले हमारे घर की वास्तु किया था ना, जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था तब लिया था। लगभग 6-7-8 हज़ार का है। और ये सारे रेगुलर, मतलब रेगुलर मीन्स कि नवरात्रि वाले हैं, जो हम लोग नवरात्रि में पहनते हैं। और ये मेरा ना किसी और दुपट्टे का, अरे सॉरी, किसी और लहंगे का दुपट्टा है, वो मैरून कलर का है, पूरा वेलवेट का है। तो ये मैंने अपने भाई की शादी में लिया हुआ था, लेकिन वो अभी नीचे पड़ा हुआ है बेड के अंदर। तो ये उस वाले लहंगे का दुपट्टा है, पिंक वाले का। सब कुछ मैं आप लोगों को एक एक करके कैमरे के सामने आके दिखा रही हूँ। तो इसमें ना मैंने एक अस्तर लगवाया हुआ था। ये बिल्कुल नेट का दुपट्टा था। ये क्रॉप टॉप का दुपट्टा है, वो जो मैरून वाला पड़ा है ना साइड में क्रॉप, उसका दुपट्टा है। ये पूरा क्रॉप टॉप है, बहुत ही प्रीटी है। लेकिन अब मैं मोटी हो गई हूँ तो मुझे नहीं आता है ये, मतलब उसका टॉप जो ऊपर का होता है ना, वो नहीं आता है मुझे। ये पूरा लहंगा तो आ जाता है, और उसके बाद निकाल लूँगी बाकी का जो भी खजाना अंदर पड़ा हुआ है वो सब। तो ये भी मेरी बहुत सुंदर एक साड़ी है येलो कलर की। ये भी मैंने अपने घर की वास्तु के टाइम पे ही लिया था, लेकिन पहन नहीं पाई थी इसको। ये भी बहुत बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ। शायद से ही मैंने एक आध बार इसको पहना है। ऐसा ही होता है ना हम लेडीज़ों के साथ, अक्सर ना हम लोग फ्लो में ले तो लेते हैं, लेकिन फिर पहन नहीं पाते क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाता है। कुछ ऐसा हमारा फंक्शन होता है घर का तो कभी कभार पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हमें तो घूंघट डालना होता है, तो इसलिए इस वजह से हम तो बिल्कुल भी नहीं पहन पाते हैं ऐसे साड़ियों को। अगर खड़े खड़े कहीं जाना होता है या फिर मायके में कुछ फंक्शन होता है तो पहन लेते हैं। और उसके बाद जो मेरी रेगुलर वेयर की साड़ियाँ हैं, रेगुलर मीन्स कि मैं यहाँ नहीं पहनती हूँ, मैं गांव में जब रहती थी तब पहनती थी। ये साड़ी ना जयपुर से हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। बहुत बहुत ही एकदम दिखने में सिंपल लग रही है, लेकिन पहन के इसका जो गेटअप आता है ना, वो हैवी से हैवी साड़ी कभी नहीं आता है। बहुत ही सिंपल वाली ये साड़ी है, लेकिन बहुत मस्त, एकदम लाइट वेट है पहनने में भी, और लगती भी बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारी साड़ियाँ और अपने जो भी लहंगे थे वो सब फोल्ड कर लिए हैं। तो अब मैं उसको एक एक करके अपने ऑर्गेनाइज़र में रख लूँगी। तो उसके बाद आ गए बेड पे। भाई थक गई हूँ कब से, लगभग आधा घंटा हो गया था मुझे सारी साड़ियों को फोल्ड करने में। और अभी नीचे ना घर के सारे काम भी पड़े, तो थोड़ा टेंशन भी हो गया था मुझे। लगभग 9 बज गया था मेरा तीनों कबर्ड को क्लीन करते करते। तो एक जो ये मेरा है ना, इसमें मैं हैवी हैवी साड़ियाँ रखूँगी। ये येलो वाली भी बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी है, ये मैंने अपने भाई की साड़ी और बाकी की साड़ियाँ जो भी फंक्शन होते हैं तभी मैं लेती हूँ। खास करके ज़्यादातर साड़ियाँ मैं ख़रीदती नहीं हूँ, लेकिन हो ही जाती है कुछ ना कुछ हमारे यहाँ फंक्शन चलते हैं, आते जाते रहते हैं, और हमारे यहाँ साड़ियाँ भी आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, सेल है, चलो भाई जा रहे, देखा सेल में, देखा कुछ पसंद आया, उठा लिया। और मैं तो ना शॉपिंग करने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मुझे तो कहीं जाती हूँ कुछ अच्छा लगता है, उठा लिया, बस यही काम है। फिर आके हस्बैंड के घर पे डांट सुन लो क्योंकि बेफालतू में चीज़ें लेके आते हैं तो फिर सुननी पड़ती है। और साड़ियाँ क्या चीज़ है कि ज़्यादा पहनी नहीं जाती हमसे, क्योंकि घर पे तो मैं ये साड़ियाँ कम से कम ही पहनती हूँ। और ना मेरे पास ये जो रेड वाली मैंने अभी दिखाई ना, ये नहीं जो रख कर रही हूँ, अभी दिखाती हूँ, आगे आती है ना तो फिर, तो वो इकलौती मेरे पास सिल्क की साड़ी है। हमारे में ना सिल्क नहीं पहनते हैं, तो वो इकलौती मेरे पास सिल्क सी साड़ी है। बाकी सब पटोले हैं, पटोला बोलते हैं हमारे यहाँ, पटोड़ा, सॉरी गुजराती पूरा प्रोनाउंसिएशन इसका पटोड़ा होता है। बहुत ही फेमस है पटोड़ा। और पहनने में ना एकदम लाइट वेट होता है, एकदम लाइट वेट। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने साड़ी पहन के, उसको पहन के ना आप पूरा घर का काम भी कर सकते हो। और ये ना एक माचिस की डिब्बी में आ जाते हैं, इतने स्मूथ और इतने सुंदर होते हैं कि ना पूछो बात। बहुत बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। तो ये मेरा एक वाला कंटेनर रेडी हो गया है ऑर्गेनाइज़र, उसमें मैंने सारी साड़ियाँ भर ली हैं। अभी दूसरे वाले का नंबर आता है। इसकी ना चेन अटक रही थी थोड़ी देर के लिए, तो मुझे टेंशन हो गया था कि मैं तो देख के लाई थी, घर आके क्या हो गया इसको। अभी तो वो भैया चेंज भी करके नहीं देंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए उसको लाए हुए, लेकिन खुल गई। ये वाली साड़ी देखो, ये ग्रीन ऊपर दिख रहा है ना, ये साड़ी इकलौती मेरी सिल्क की है। तो उसके बाद साइड में मैं ब्लाउज़ लगाती जा रही हूँ। और ये जो ब्लैक साड़ी है ना, वो कोई अगर गुजर जाता है बड़ी उम्र वाले बड़े बूढ़े, तो हमारे में
ये ब्लैक साड़ियाँ पहनते हैं। तो एक एक करके मैं सारे ब्लाउज़ों को भी चारों तरफ कोने में मैंने ब्लाउज़ों को रखा है, क्योंकि कोने का पार्ट रह जाता है। ये साड़ियाँ ज़्यादा हैवी नहीं है, सिंपल वाली साड़ियाँ मैंने रखी हुई थी ना अंदर, इसलिए इसके सारे कोने ऐसे ही खाली पड़े हुए थे। तो साथ के साथ अभी मुझे जगह दिख रही थी, तो मैं जो नहीं पहनती हूँ ना वो सब मैंने इसमें रखा हुआ है। तो साथ के साथ मैं लहंगे भी रखती जा रही हूँ इसमें, और मेरे पास बहुत सारे लहंगे अभी मैंने कुछ फ्रेंड्स को दिए हुए हैं, अभी मेरे पास नहीं। मैं दिखाऊंगी आपको कभी कलेक्शन पूरा लहंगा का और साड़ियों का। और ये इतनी ही साड़ियाँ नहीं है, और भी है बहुत सारी, मतलब जिनको मैं फोल्ड करके सीधा रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी तो फ़िलहाल में तो ये 2 ही ऑर्गेनाइज़र है। मैं इसीलिए बड़े बड़े ही लेकर आई थी, ताकि इसमें बहुत सारी साड़ियाँ एक साथ आ जाए और मुझे अलग से बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र ना ख़रीदने पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कलेक्शन है, लगभग 80% जितना तो आ ही गया था इसमें, लेकिन बाकी का सारे गाउन्स है और जो लहंगे हैवी वाले हैं, ये उसका भी ऑर्गेनाइज़र था। हाँ, लहंगे का हैवी लेते तो साथ में आता ही है, लेकिन मैंने किसी को दिया था ना लहंगा पहनने के लिए, तो उन्होंने मुझे ऑर्गेनाइज़र वापस नहीं किया था, सिर्फ लहंगा ही वापस किया था। तो सिर्फ 2 ही अभी तक ये रेडी हुए हैं मेरे, और बाकी के ऊपर के जो भी थे वो मैं बाद में रेडी करूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है और घर के काम बहुत बाकी है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे, सीधा सबसे पहले बाहर की सफाई करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत धूप आ जाती है हमारे यहाँ। तो क्या है कि जब तक मेरे घर के सारे कामकाज फिनिश हो गए ना, तब तक बाहर का पूरा ये जो हमारा चौक है ना, वो पूरा का पूरा सूख जाए, बिल्कुल भी पानी ना रहे उसके ऊपर। लगभग एक आध घंटे में तो एकदम मस्त क्लीन हो जाता है सूख के। तो इसीलिए मैं जब भी काम लेती हूँ, बाहर का एरिया मुझे वॉश करना होता है ना, तो मैं सबसे पहले बाहर का ही काम करती हूँ, फिर उसके बाद अंदर एक के बाद एक काम करते जाती हूँ, ताकि बाहर सूख जाए। और जब भी मुझे कपड़े सुखाने हैं फिर बच्चे आए, तब तक बाहर का एरिया एकदम सूखा मिले। ताकि बच्चे होते हैं ना, तो घर पे आते हैं, अगर मैं लास्ट में काम करूँगी तो सूखेगा नहीं, और उनके आने के बाद फिर बाहर जाएगी, अंदर आएगी, गीले पैर लेके गंदा करेंगे घर भी पूरा और बाहर का भी एरिया। इसलिए हमें थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ता है, क्या ही करे भाई, इंडियन मम तो हम होते ही स्मार्ट है। और फिर उसके बाद में आगे वाले एरिया में आ गई थी, घर के सामने वाले एरिया में। वहाँ पे अभी मैंने आज पोछा ही लगाया बहुत ज़्यादा, एक दो टब भर के मैंने पानी डाल दिया था, और फिर उसके बाद सभी जगह पे मैंने पोछा लगा दिया। उसके पहले मैंने झाड़ू ऑलरेडी निकाल दिया था, इसलिए आज मुझे कम मेहनत लगी, उतना कुछ मुझे धोना नहीं पड़ा था। नहीं तो मैं झाड़ू लगाए बिना सीधा पानी छिड़कती हूँ ना, तो बहुत दिक्कत आती है, जल्दी से कूड़ा कचरा जाता नहीं है, और मिट्टी सबसे ज़्यादा तो मिट्टी ही होती है, धूल मिट्टी, तो भी जल्दी से निकलता नहीं है। चलो, बाहर का एरिया क्लीन हो गया, अंदर आके मैंने झाड़ू लगा लिया था, और डस्टिंग भी लगभग मेरी हो ही गई थी। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा पोछा लगाना ही बाकी था, तो मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। और अभी मैंने ना विंटर वाले सूट भी पहनने चालू कर दिए, अरे सॉरी, विंटर नहीं, गर्मियों वाले सूट भी पहनने मैंने अभी चालू कर दिए हैं। और ना आप लोगों के साथ बातें करते करते लगभग मेरा पोछा भी पूरा हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हॉल का काम मेरा कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद आ जाती हूँ मैं सीधा किचन में, क्योंकि अभी किचन में पोछा लगाना, एक बार ना झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हमारी कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर दिल को सुकून मिल जाता है। भले फिर हम खाना बनाने में थोड़ा लेट हो जाए या फिर दूसरे और कुछ काम हो जाए, लेकिन एक बार घर की क्लीन हो जाता है ना, तो हमारी आधी टेंशन दूर। और ये आप देख सकते हो कितनी बाहर से धूप आ रही है। मेरा घर भी वैसे तो बहुत अच्छा है, मतलब वो वैसे नहीं, अच्छा ही है मेरा घर। तो मुझे ना चारों तरफ से रोशनी, धूप बहुत आता है घर में। विंटर में गर्मी मिलती है, और समर में ना ठंडा रहता है एकदम, बिल्कुल उस टाइप का बना हुआ घर है, तो अच्छा है। और उसके बाद में बेडरूम में झाड़ू पोछा लगाने के बाद नहा धो के आ गई हूँ सीधा किचन में। तो अभी बना लेंगे खाना, बाकी ऑलमोस्ट मेरा काम फिनिश हो गया था। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। खाने में आज बना रही हूँ मिक्स वेज, बहुत दिन हो गए मिक्स वेज को बनाए हुए। तो मिक्स वेज मतलब इतना भी मिक्स नहीं था, सिर्फ आलू गोभी और मटर था, और उसके बाद में से एक टमाटर भी कट कर दूँगी, हो जाएगा ऑलमोस्ट मिक्स वेज जैसा। क्योंकि ज़्यादा सब्जियाँ मिक्स करती हो ना, तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं, और ये बच्चों के लिए ये सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं मम्मियों को, कि मिक्स बना दे ताकि कोई सब्ज़ी उनके पेट में चली जाए।
और युग तो ना सब निकल के खाता है, फिर मुझे उसको डांटना पड़ता है, फिर जाके वो अपना खाना कंप्लीट करता है। और ज़्यादा मिर्च के बिना तो मेरे घर में कोई नहीं खाता। मैं ज़्यादातर खाना सिंपल सा ही रखती हूँ। ऑयल रखा, ऑयल में सरसों के बीज डाले, सरसों के दाने डाले थोड़े से, थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा लहसुन डाला, डाल दी सब्जी और फिर ड्राई मसाले, बस इतने में ही बन जाती मेरी सब्ज़ी। और एक किचन किंग मसाला थोड़ा सा छिड़क देती हूँ ऊपर से। जितना सिंपल खाना होता है ना उतना खाने में स्वाद ज़्यादा आता है। जितना भी सिंपल, ज़्यादा मसाले और हम ज़्यादा तामझाम करते हैं ना तो टेस्ट थोड़ा ओवर हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता है खाना खाने में, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। बन गया है खाना, रोटियां भी बना रही हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने काम। और अगर आप लोगों को कुछ और इंस्पिरेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं उसके ऊपर भी आपकी चॉइस के अनुसार वीडियोस बना के रखूँगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक फिर नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।